जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों अभी जो है हम डेली जो क्लास 12th का है हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का डेली जो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज पॉलिटिकल साइंस में देखिए सभी में जो है 4 चैप्टर खत्म हो चुका है और आज 5वां चैप्टर का एमसीक्यूज प्लस जो वन लाइनर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें जो है आज हम जो है 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे और जो है उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर का आज का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो हमारा जो आज पहला 5वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो है दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो सीधे पूछ रहा सबसे बड़ा देश, तो ऑप्शन ए भारत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो किस देश में स्थापित हुआ था, यानी राज्य, यहाँ राज्य से मतलब देश है तो पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन वो बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? तो दक्षेस में जो है कुल जो है वो 7 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 1972 में जो शिमला समझौता है वो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो भारत पाकिस्तान 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का जो है वो निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लिट्टे किस देश के एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो है वो हमारा श्रीलंका का जो है एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया था? तो 1971 में जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और उसके बाद जो है आपका बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो कल आपने पढ़ा था इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य देश है। तो ये क्या होगा? सार्क का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो है इसका पूर्ण रूप है सार्क। एक सेकेंड, सार्क साउथ एशियन, मुझे इसका इंग्लिश में भी पूरा नाम याद नहीं है, इसीलिए नहीं, मतलब जिसका पता रहता है वो तो मैं बता ही देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और आदिवासियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता वातावरण बना हुआ था? तो हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है? तो आप देख सकते हैं नेपाल जो है वो चारों तरफ से जो भूमि से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो वो कौन सा देश है? तो वो श्रीलंका है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश में सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी थी? तो वो देश था पाकिस्तान। ऑप्शन बी। तो इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन सी देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं? तो वह हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो अब हम जो एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लिए हैं, अब जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन कितने हैं। तो 10 वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन से द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथों में थी? वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश है। तो वर्तमान में मालदीव लोकतांत्रिक देश है जहां पहले सत्ता सुल्तान के हाथों में जो वो था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली? तो बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक हिमालयी देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है। तो भूटान एक हिमालयी देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है तथा चारों तरफ यह भूमि से घिरा हुआ, यानी कि लैंडलॉक जो है वो कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। फरक्का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। अफगानिस्तान दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य 2007 में बना। कब बना? तो 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था। तो अतीत में जो है नेपाल जो था वो एक हिंदू राष्ट्र था। तो ऑप्शन में कितना करती हूँ मुझे ऑप्शन पता नहीं, भुला जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला देश में प्रथम कौन है। तो देखिए, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला प्रथम देश जो है वो श्रीलंका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। तो 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में आया कश्मीर का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच है। तो सियाचिन ग्लेशियर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 1960 में हुआ था। इसमें नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जो ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब और नीचे की जो 3 नदी रावी, ब्यास, सतलज, इसमें इसका जो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत, और नीचे की नदियों का 80% भारत यूज़ करेगा और 20% वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। यही हुआ था उस टाइम जो है 1960 में जो है हुआ था। लेकिन क्या कहते हैं, आतंकवादियों का जो हमला हुआ था पहलगांव में, उसके बाद जो है वो इस संधि को जो है भारत के तरफ से जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ में आओ, सेशन कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।